अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों में ना एक डर भी है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट तो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जो नोटिस मिला है उससे लोग थोड़े डरे हुए हैं रोड के किनारे पे जितने भी मकान हैं कि क्या हम लोगों के मकानों को कोई नुकसान तो नहीं ना हो। देखो हमेशा चेंज की बात की जाती है। यहाँ के जितने भी युवा, जब भी कोई यहाँ पर इस एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो कहा जाता है कि जितने भी यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको भी आगे रोजगार कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अक्सर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद युवाओं को लेकर जो है वो भूल जाते हैं सब। तो क्या अब कुछ चेंज, जैसे आप कह रहे हैं कि चेंज होगा, कुछ बदलाव आ रहा है, तो क्या अब इस बार ऐसा कोई बदलाव आएगा कि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार कमाने का मौका मिलेगा? इट्स अ टू वे ट्रैफिक। वो कहाँ गए राहुल जी? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा जी और फिलहाल वार्ड नंबर 48 और 47 के जो कॉरपोरेटर्स हैं श्यामलाल बसन और शारदा कुमारी जी, वो फिलहाल यहाँ पर हैं। जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी जो है वो बागे बहू का जितना भी एरिया है यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी को लेकर जो है वो फिलहाल दौरे पर आए थे। क्या कुछ देखा है? पब्लिक डिमांड है, सुनिए यहाँ पर तो बात करेंगे। मेयर साहब क्या कुछ देखा है आपने यहाँ पर? पहले डेवलपमेंट कितनी अभी तक हो चुकी है वो जानना चाहेंगे आपसे। ऐसा है, इस सारे बहु फोर्ड में कम से कम 50 करोड़ रुपए का असेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जनता तक पहुंचे और जो हमारी स्मार्ट सिटी, जेडीए, टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर, इरिगेशन, ये सभी डिपार्टमेंट्स इकट्ठे मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं जी। उसमें रोड वाइडनिंग भी है, फुटपाथ भी हैं, पार्किंग्स भी हैं, पार्क्स भी हैं और बाकी भी साइट्स डेवलपमेंट हैं, व्यू कटर्स हैं, ग्रीनरी है, सब कुछ है इसमें। ये सारा काम जम्मू वासियों के लिए किया जा रहा है और सभी ये डिपार्टमेंट बड़ी प्लानिंग के साथ और ओरिएंटेशन के साथ काम कर रहे हैं जी। यहाँ का आने का मकसद ये था कि एक तो ये देखा जाए कि इस काम की प्रोग्रेस क्या है, बिल्कुल। दूसरा, मोदी जी ने कहा है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, वो जम्मू कश्मीर में भी वो दौर अब चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में ये नई उम्मीद और नई राह जागी है। बिल्कुल मेयर साहब, अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों में ना एक डर भी है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट तो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जो नोटिस मिला है उससे लोग थोड़े डरे हुए हैं रोड के किनारे पे जितने भी मकान हैं कि क्या हम लोगों के मकानों को कोई नुकसान तो नहीं ना होगा। देखो, हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है जी। हमारा मकसद है कि डेवलपमेंट के रास्ते में जी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है जी, वहाँ उसको मॉडिफाई करते हुए, दिल बड़ा करते हुए हमें रास्तों को चौड़ा करना है जी। और जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ करेंगे और जहाँ दिक्कतें आएंगी उसको नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक सिमेट्री से चलना पड़ेगा। आपने देखा गुजरात कैसे डेवलप हुआ, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट मॉडल को इतना ऊपर किया कि आज पूरा देश गुजरात की बात करता है जी। तो हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनना है और छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर खुले मन से आगे चलना है और इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी और सारी पब्लिक सहयोग कर रही है। यहाँ कितने लोग खड़े हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी इतनी जमीन ले लो, इतनी जगह ले लो, हमारे सड़क खुली कर दो। ये कहाँ होता था? दिस इज़ ए न्यू चेंज, दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल चेंज। ये मानसिकता में बदलाव आ रहा है। लोग खुद आगे आके कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन ले लो और हमारे रास्ते चौड़े करो जी। हमेशा चेंज की बात की जाती है। यहाँ के जितने भी युवा, जब भी कोई यहाँ पर इस एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो कहा जाता है कि जितने भी यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको भी आगे रोजगार कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अक्सर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद युवाओं को लेकर जो है वो भूल जाते हैं सब। तो क्या अब कुछ चेंज, जैसे आप कह रहे हैं कि चेंज होगा, कुछ बदलाव आ रहा है, तो क्या अब इस बार ऐसा कोई बदलाव आएगा कि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार कमाने का मौका मिलेगा? आपको ये जानकारी है, सरकार ने युवा के रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए कोई 50 स्कीम्स चलाई हैं। युवा आए हमारे पास, हम सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूं, हमसे बात करें, हम उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे और उनको रोजगार देंगे। रोजगार सिर्फ खो-खो में नहीं है, बात समझी मेरी, रोजगार स्किल डेवलपमेंट में है, हुनर में है और हुनर आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको ओरिएंटेशन देने के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। और वही नहीं, मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको हम लोनिंग भी करवाएंगे, वो भी सब्सिडाइज्ड। सरकार ने सब रास्ते खोल रखे हैं, सिर्फ अभी कोशिश है तो आगे बढ़ने की। तो बिल्कुल देख सकते हैं मेयर साहब का यही कहना है कि अगर आप में हुनर है
तो सरकार जो है वो आप लोगों की ज़रूर मदद करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो ज़रूर होगा। हमेशा जम्मू कश्मीर में बदलाव की बात जो है वो कही जाती है और ये कहा जाता है कि अब ये जो जम्मू कश्मीर है ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, चमकता हुआ जम्मू कश्मीर है। फ़िलहाल ये जितना भी एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं, इससे पहले आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए झूले होते थे और अप्पूगढ़ के नाम से इस प्लेस को जो है वो जाना जाता था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं खूबसूरती से जो है वो डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर एक स्टेज प्रॉपर बनाई गई है और इसके साथ जगह जगह पर आप देख सकते हैं ग्रास आपको नज़र आएगा। और फिलहाल यही कहते हैं कि नया बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। और फिलहाल मेयर साहब ने जिस प्रकार से कहा कि अगर किसी बच्चे के बीच हुनर है, टैलेंट है, अगर वो अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो हम लोग उसकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर उन्हें लोन की आवश्यकता होगी तो हम वो भी फैसिलिटीज़ जो हैं उनके लिए ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या विचारधारा हैं, अपनी राय देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट रुद्र सन्नी के साथ। मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।